मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हमारे आंदोलन का 10वां दिन है और आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। लगातार चिता आंदोलन, मिट्टी आंदोलन, भूख हड़ताल ये सभी हो चुके। आज हमारा जल सत्याग्रह है। जैसे कि आज अंबेडकर जी की जयंती है। सरकार अंबेडकर जी की जयंती के लिए कई सारी चीज़ें करती है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं गांव में ग्राम सभाएं लगाना, कानून का पालन करना, ये सब नहीं करती। क्योंकि आज अंबेडकर जी की जयंती है तो आज हर गांव में ग्राम सभा लगनी चाहिए, कानून की पालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार हमारे अधिकार का, हमारे कानून का, कानून की हत्या कर रही है, जिसके लिए हमारा ये जल सत्याग्रह कर रहे हैं और इसके साथ ही आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस वक्त देश के एक हिस्से में चिता आंदोलन चल रहा है, जहां औरतें अपने दुधमुहे बच्चों को लेकर के चिता पर लेटने को मजबूर हैं, भयंकर गर्मी में नदी के बीच। और उनकी एक ही मांग है, न्याय दे दो या फिर मौत। और ये मणिपुर या बंगाल में नहीं बल्कि बुंदेलखंड में हो रहा है। और दुख की बात यह है कि इस आंदोलन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग बिजी हैं संयामी घोष के हृदय में काबा और आंखों में मदीने वाले गाने को लेकर, बंगाल की सियासत पर और 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बेसिकली मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बन रहा है। ये देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है, जिसमें केन नदी का पानी बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। फायदा बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित जोन को मिलने वाला है और इसके लिए पन्ना नेशनल पार्क के अंदर डोडन डैम बनाया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं वो आदिवासी किसान जिनकी जमीनें इस प्रोजेक्ट में जा रही हैं, जिनकी नदी बदल रही है, जिनका रोजगार छिन रहा है। सरकार ने मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन इस मुआवजे में इतनी गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार है कि किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जब प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी तो इन लोगों ने एक अनोखा आंदोलन शुरू किया, चिता आंदोलन। हजारों आदिवासी किसान और महिलाएं केन नदी के बीचों बीच प्रतीकात्मक चिताओं पर लेट गए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, ये कहने के लिए कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन फिर वही हुआ, प्रशासन की जोर जबरदस्ती शुरू हो गई। पुलिस ने आंदोलनकारियों का राशन पानी तक रोक दिया। आंदोलन स्थल के चारों तरफ धारा 163 लगाकर सीमाएं सील कर दी। सोचा कि भूखे प्यासे और थके हुए लोग खुद ही हट जाएंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। हजारों आदिवासी महिलाएं, किसान और छोटे बच्चे भड़क उठे और अब ये आंदोलन एक जनाक्रोश में बदल चुका है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ मुआवजे की नहीं बल्कि जल, जंगल और जमीन बचाने की आर पार की लड़ाई बन चुकी है। और जब तक पूरा न्याय नहीं मिलता ये चिता आंदोलन नहीं थमेगा। मैं खुद बुंदेलखंड से आती हूँ और ये कह सकती हूँ कि बुंदेलखंड के हाथ सिर्फ झूठे वादे और छल आया है। आज तक किसी पार्टी, किसी नेता ने बुंदेलखंड का भला सोचा ही नहीं। खैर, अब ये देखिए कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस आंदोलन से जुड़ी अपडेट्स आपके लिए बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कम से कम लोगों को पता चले कि देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है।